हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलझील में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा 14 तारीख से 20 तारीख तक का आपका वीक कैसा रहेगा। उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कोई अगर आप वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कुछ और वीडियो सजेस्ट करें। आप आंखें बंद करें, एक लंबी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। ओके, उसके बाद हमारे पास है पाइल नंबर 2, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। उसके बाद हमारे पास है पाइल नंबर 3, चेंज एंड प्रोग्रेस। जिस पाइल से भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको ये पिक्चर ज़्यादा अच्छी लग रही है वो चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पाइल समझ नहीं आ रहा है तो आप 1 2 3 एक चिट पे लिख के उनमें से एक चिट निकाल सकते हैं और वो ही नंबर चूज़ करें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पिक्चर से। तो अब अगर आपने अपना चॉइस ले लिया है तो मैं अब आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। आपने कितने लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये जो वीक है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी को सी एरिया के आसपास जाने वाले हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फिश हैं ये कितना फ्री घूम रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है घूमना चाह रहे हो इस वीक या कोई घूमने के प्लान बना सकते हैं इस वीक। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है कि आप बहुत शांत रहना चाहते हैं, आप ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं चाहते, आप थोड़ी शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में इस वीक। और आप कहीं पे मतलब ट्रैवल अगर आप सोच भी रहे हैं तो आप ऐसी कोई शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई आपको तंग करने वाला ना हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक आपका काफ़ी फोकस ना अपने आप को क्लियर करने में रहेगा, अपने जो नेगेटिव थॉट्स है, अपने जो एक्सेसिव थॉट्स हैं उनको कम करने में रहेगा। आप किसी नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं बढ़ोगे। और मुझे यहाँ पे पेट पेट बार बार सुन रहा है, तो हो सकता है आप अपने पेट के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई डॉग है, कोई कैट है, कोई फिश है तो आप उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप अपने पेट का टेक केयर करने वाले हैं इस वीक। ओके, अब हम देखते हैं हम आपके लिए क्या है हमारे पास टैरो कार्ड्स। ओके, तो हमारी शुरुआत हुई है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है काम के एरिया में आप लोगों के लिए यहाँ पे। और ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ हफ्ते की शुरुआत में आपका कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, अगर आप नहीं चाह रहे हो किसी के साथ कन्फ्लिक्ट करना तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा दूर रहें झगड़े से, क्योंकि झगड़ा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे किसी के साथ। या कोई एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कोई आपको ऑफिस में आपके नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। या कोई आपके पीछे से कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से आपकी पोजीशन खराब हो रही है आपके काम के एरिया में। और मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, चेंज हो रहा है। क्योंकि 5 नंबर चेंज का नंबर होता है तो कुछ चेंज हो रहा है। हो सकता है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये लग रहा है कि ये आपके वर्क एरिया में ही चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ये चेंज जो है, ये जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फायर बॉल जो है ये हवा में दिख रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि चेंज जो है ना ये आपके वर्क एरिया में आ रहा है। और आपके वर्क एरिया में ये कन्फ्लिक्ट आ सकता है ये चेंज की वजह से। हो सकता है किसी एक जॉब पोजीशन के लिए आप सब लोग लड़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में भी कुछ कंपटीशन, एक्सेसिव कंपटीशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे। उसके बाद हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है मल्टीपल चीज़ों की, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करना। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप हो सकता है मल्टीपल चीज़ें इस साल इस वीक करने वाली हैं साथ में। हो सकता है काम के साथ साथ
अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की बात कर रहा है ये। और ये जो ऑरेंज कलर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो बात करता है क्रिएटिविटी की। तो आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है इस वीक, और उसी की वजह से आप ये मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने वाले हो और अपने वर्क एरिया की तरफ फोकस करने वाले हो। मुझे लग रहा है ये फाइनेंसेस से रिलेटेड ही काफ़ी ऐसा लग रहा है, मल्टीपल काम है। हो सकता है आप 2 प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम करने वाले हो अपने वर्क एरिया में, कंपटीशन को टेक ओवर करने के लिए। कुछ ऐसा एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है जिसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें काफ़ी दो तरफा आपकी एनर्जी जाती हुई दिख रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। हो सकता है किसी के साथ कोलैबोरेट करना भी हो सकता है, इसका मतलब कि आप किसी पर्सन के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं किसी काम के लिए। उसके बाद हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस बात करता है बैलेंस की। ओके, तो ऐसा होगा कि हफ्ते के एंड में, क्योंकि ये कंपटीशन, ये मल्टीपल काम करना और जस्टिस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के एंड में एक बैलेंस आने वाला है आपके लिए। ओके, और एक गुड कर्मा पेइंग ऑफ, मतलब कोई अच्छा कर्मा जो आपने किया था उसकी वजह से आपको किसी जगह पे कुछ पॉजिटिव मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने ऑफिस में कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, उसकी वजह से आपको अच्छा आ रहा है, या कभी आपने किसी के लिए कोई काम अच्छा किया है जिसकी वजह से आपको अच्छा पेमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से ये बैलेंस आ रहा है। जो भी आप 2 चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे वो ख़त्म हो रही हैं और एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। या एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप लोग सक्सेस पा सकते हैं अपने किसी एक प्रोजेक्ट में। अब हम देखते हैं आपके वर्क रिलेटेड कुछ कार्ड्स। आपका वर्क रिलेटेड तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स निकले हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो देखिए, मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे पास आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। पीस की ज़रूरत है आपको इस स्पेसिफिक वीक काफ़ी पीसफुल रहने की बहुत ज़रूरत रहेगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है और यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, मतलब किसी झगड़े में ना घुसे, झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करें। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी तराजू है, जिसमें यहाँ पे भी तराजू है, तो यहाँ पे एक बैलेंस हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। ये गुड कर्मा है, आपने जो अच्छा कर्मा किया है उसके लिए आपको पे ऑफ मिल रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे लव के लिए आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। लव के लिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास है लव इज़ द रीज़न। तो आपका जो भी ये चेंजेस वगैरह सब कुछ हो रहे हैं ना, लव इज़ द रीज़न फॉर इट। और लव काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। आप काफ़ी, हो सकता है हफ्ते के एंड में आपका काफ़ी फोकस अपनी लव लाइफ पे रहेगा और जिसमें बैलेंस आएगा। जब आप उस पर फोकस करोगे तो वहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ भी नज़र आ रहा है। इट इज़ नॉट एज इफ़ यू नीड एनी वन। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक रिलेशनशिप की ज़रूरत ही नहीं है, बट यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझने वाले हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग लेके आने वाले हो अपने रिलेशनशिप में, और उस रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग से ही आप आगे मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पे। और जब आप ये समझोगे कि आपके लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है, जब आप ये समझोगे कि आपके लिए ये सब चीज़ों की, मतलब लव की ज़रूरत है, और आप जब ये समझोगे कि लव की वजह से ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, जब आप ये बैलेंस लेके आ पाओगे अपने करियर में और अपनी लव लाइफ में, मुझे लग रहा है ये एक आपका हफ्ता ऐसा ही रहेगा जिसमें आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लेके आने की ज़रूरत है अपने लव और अपने करियर के अंदर। ओके, तो मुझे लग रहा है ये बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं आपकी लव में भी और आपके करियर में इस वीक में आ रहे हैं, और बहुत सारा बैलेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है लव में भी और करियर में भी। और कन्फ्लिक्ट से दूर जा रहे हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ। लियो एनर्जी, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। आप में से कुछ लोग लियो भी हो सकते हैं, कुछ लोग लिब्रा भी हो सकते हैं। लिब्रा की वाइब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये आपके पार्टनर लिब्रा सन साइन के हो सकते हैं, जिनसे आप मिलने वाले हैं। अगर कोई आप किसी से मिलने वाले हैं, आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके कोई रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, वो लिब्रा हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ हेल्थ कार्ड निकालूंगी। तो इस वीक यहाँ पे हमारे पास है अबंडेंस प्लानिंग। ओके, तो आप हो सकता है आपने कुछ पैसे कैसे सेव करने हैं इस वीक, उन पे मेहनत करें, क्योंकि हो सकता है आपको सेविंग की इस वीक ज़रूरत रहेगी, और हो सकता है आप अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे यूज़ करने वाले हैं इस वीक। ओके, तो बहुत सोच समझ के पैसे खर्चने की ज़रूरत है आप लोगों को। और एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे हम आपके लिए, कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। तो अगर आप कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको यूज़ करें कनेक्ट करने के लिए।
अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है तो उसको हेल्थ कंसर्न को ठीक करने के लिए भी आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चक्र आपका इनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी पिंक एनर्जी है, तो मे बी रोज क्वार्ट्ज आप में से कई लोगों के लिए ठीक रहेगा यूज़ करना, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज से वो एनर्जी जो है वो आपकी काफ़ी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। और अबंडेंस प्लानिंग का मतलब अपनी हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की तरफ प्लानिंग करने की भी काफ़ी ज़रूरत लग रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे। अब मैं निकालना चाहती हूँ कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए यहाँ पे, कि हम देखें कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए अगले वीक। तो मैं ये थोड़ा एरिया खाली करूँगी। ओके, हमारे पास है यहाँ पे दो शीप्स का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों की बहुत केयर करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी और की मदरली केयर करने वाले हैं इस वीक। एंगर, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स था और यहाँ पे एंगर, तो अपनी एंगर को ऊपर काफ़ी ध्यान दें इस वीक। किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, गुस्से से दूर रहने की कोशिश करें। और एंड में हैप्पीनेस, ओके, एंड की तरफ जाके वीक के हैप्पीनेस आ रही है आप लोगों के लिए। और हमारे पास फाइटिंग स्पिरिट, तो आप क्योंकि कंपटीशन के अंदर आप अपने आप को आगे रखना चाहेंगी, अपने लिए फाइट करना चाहेंगी। और ये बर्ड जो है वो फ्रीडम की बात कर रही है। और जो पिंक हमारे पास यहाँ पे फ्लावर है वो बात कर रहा है आप लोगों के ग्रैटिट्यूड की। आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत है उन लोगों को जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो थैंक यू इस वीक आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे एक वाइट कलर का फ्लावर जो बात करता है पीस की, जो पीस आपको चाहिए इस वीक, ओके। और चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत भी रहेगी आप लोगों को। और ये फेदर के साथ ऐसा लग रहा है आपके एंजल्स आपके आसपास है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो घबराइए मत, ओके। और यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, उससे आप निकलने की कोशिश करें। और यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक भी है, तो कन्फ्लिक्ट, हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। उसके बाद यहाँ पे एक मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, मैटर एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि कोई मेल आपकी लाइफ में आ सकता है। ये मैस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ भी आ सकती है, बिकॉज वो एग्रेशन आ रहा है इस वीक आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ये फेहूरून से अबंडेंस भी आ रहा है आप लोगों के लिए। ये ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है आप लोगों को इस वीक। और उसके बाद हमारे पास है लैब्राडोराइट, जो बात करता है चीज़ों को क्लियरली देखना, हिडन चीज़ों को देखना। कुछ ऐसा है जो इस वीक आपको पता लगेगा जो पहले आपको पता नहीं था, तो ऐसी कोई हिडन चीज़ सामने आ सकती है। लॉयलिटी की बात करता है एक डॉग, तो लॉयल कोई आपको पता लगेगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है इस वीक, ओके। और ये भी फेमिनिन एनर्जी भी है, तो आप वो फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करें जो भी आपके आसपास है, जो भी फीमेल आपके आसपास है, जिनके साथ आप पसंद करते हैं, जिनको, या ये जो मेल आपके आसपास है जिनको आप पसंद करते हैं, उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे वो रिलेशनशिप इशू को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। कैमराज, अगर आप में से कुछ लोग फ़ोटोग्राफ्स लेना पसंद करते हैं तो इस वीक काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स लेने वाले हैं। और ये प्लग है हमारे पास, तो ऐसा लग रहा है कि आपको प्लग इन करने की ज़रूरत है, अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है औरों के साथ, ओके। ये प्लेन फ्लाइंग हाई की बात करता है, तो आपको काफ़ी अपनी होप्स हाई रखनी पड़ेगी ये कंपटीशन में, ओके। आप डरिए मत कंपटीशन से यहाँ पे। और की का मतलब है कहीं की चाबी, ओके। तो आपके पास चाबी ऑलरेडी है आपके प्रॉब्लम्स की। और यहाँ पे ये जो केज है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये शुरुआती वक्त होगा उसमें आप थोड़ा ट्रैप्ड फील कर सकते हैं, बट उसके बाद आप वहाँ से निकलने वाले हैं। पर्सनल पे फोकस करने की ज़रूरत है, पर्सनल चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है, तो वो बात करता है हीलिंग की, तो हीलिंग भी हो रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हार्ट भी दिख रहा है, तो लव मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे पर्सनल भी आ गया, क्योंकि पर्सनल चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, पर्सनल बातों को क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये लड़की एक छाते के साथ खड़ी है यहाँ पे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कुछ प्रोटेक्शन आपको इन लोगों से, ये जो आसपास आपके लोग हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, काली नज़र से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जो लोग आपको नज़र लगा रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस की कमी ना रखें अपने आप में। और यहाँ पे जो ड्रैगन और फ्रॉग दोनों मुझे प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, ड्रैगन और जो ये फ्रॉग है ये बहुत
कुछ अलग ही करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर किसी को अपना प्लान मत बताओ, ओके, अपना प्लान सिर्फ अपने तक रखो, हर किसी को क्लैरिटी मत दो हर चीज़ की, ओके, क्योंकि कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है किसी चीज़ की, तो कोई क्लैरिटी मत दे और किसी को। बर्थ का हमारे पास रूल है, तो इसका मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप किसी नए आइडिया को बर्थ कर रहे हैं इस वीक, ओके, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, उसके ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक। और इससे मुझे लग रहा है कि आपको उन सारी नेगेटिविटी को किल करने की ज़रूरत है जो भी आपको होल्ड करके बैठी है। उस नेगेटिविटी को किल करेंगे आप इस वीक, उस नेगेटिव आइडियाज़ को, उन नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से, अपने कंपटीशन को किल करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग इस वीक। तो ये वीक काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा आप लोगों के लिए, आपके काम में भी, और जेनरिकली बहुत सारा कंपटीशन नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए इस वीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वैसे जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो वीक रहेगा ना आपका, इसमें आप काफ़ी क्लेंजिंग करने वाले हो, या आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि आपके इतने सारे थॉट्स होंगे जो ऊपर आ सकते हैं। कोई पुराने नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के, जो राइज पे रह सकते हैं, जिनकी वजह से आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी ब्यूटी पे काम करने वाले हैं, हो सकता है पार्लर जाने वाले हैं इस वीक, पार्लर की अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, कैंडल्स बाय कर सकते हैं इस वीक, मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है ये। और एक और चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई आप में से कुछ लोग हो सकता है सोप बाथ्स लेने वाले हैं, रिलैक्स करने वाले हैं इस वीक, रिलैक्सिंग के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे, अपनी बॉडी को क्लीन करने पे काफ़ी फोकस कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी कैंडल्स लेंगे जो आपकी क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करने वाली है, या आप कोई ऐसा घर में रिचुअल करने वाले हैं, पूजा, या कोई ऐसा कर सकते हैं, कोई पूजा ऐसी जिससे आपके घर में काफ़ी क्लेंजिंग होने वाली है। अब हम निकालते हैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स यहाँ पे। वन, हमारे पास है हैंगमैन, और हमारे पास है यहाँ पे द व्हील, ओके। तो और हमारे पास तीसरा कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी हैंगमैन के साथ। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आप अपना सोच बदलने वाले हैं, किसी तरह से सोच में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, कई चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमारे पास यहाँ पे क्लेंजिंग वाला जो कार्ड है वो इसीलिए आया है क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है अपना कोई दिमाग में ऐसी बातें बैठी हुई थी जिनको आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते की मिडिल में ही द व्हील कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये दो मेजर अरकाना कार्ड है, तो मेजर चेंजेस आएंगे इस हफ्ते में। हो सकता है आपकी सोच में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आप किसी को फॉरगिव करने वाले हो सकते हैं इस वीक। हो सकता है आप अपने कोई नेगेटिव थॉट को बाहर निकालना चाहते हैं इस वीक, और जैसे ही आप वो करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में मेजर बदलाव, एक मेजर चेंज, व्हील जो होता है एक बड़ा बदलाव दिखा रहा है, 360 डिग्री चेंज दिखा रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। और उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो बात करता है ग्राउंडिंग की, ग्राउंडिंग एनर्जी की। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे, उसके बाद आप, मुझे लगता है जैसे ये बदलाव आएगा आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ता है, तो आप वो पेशेंस, वो जो आपको चाहिए ज़िंदगी में, उसके साथ ही आगे बढ़ने वाले, ऐसे भागने नहीं वाले, आप सोच समझ के एक एक कदम रखने वाले हैं आगे। तो ये वीक काफ़ी आपकी मेंटल बदलाव जिसको हम बोलते हैं उसका वीक रहेगा आप लोगों के लिए, और काफ़ी मेजर मेंटल बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। आपका दिमाग का सोचने का तरीका जो है वो काफ़ी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम आपके वर्क के लिए कुछ निकालते हैं कार्ड यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कुछ खत्म हो रहा है, कुछ एक नेगेटिव थॉट पैटर्न जो जैसा मैंने आपको बोला हो सकता है वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये बदलाव आ रहा है। ये वीक आपके लिए काफ़ी चेंजिंग रहेगा, काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं इस वीक के एंड होते होते आपकी लाइफ में। और मुझे लग रहा है कोई एक नेगेटिव थॉट पैटर्न जिसमें आप चल रहे थे, कोई नेगेटिव सोच जिसमें आप चल रहे थे, और कैप्रिकॉन एनर्जी के साथ कुछ एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है। आप कोई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई एजुकेशन रिलेटेड डिसीजन आप लोग ले सकते हैं इस वीक। और देखते हैं हमारे पास एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, वाओ। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैं ये न्यू मून एक्लिप्स और फुल मून इन कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी जो है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वीक।
क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो बदलाव है ना व्हील के साथ, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही ये बदलाव लाएंगे अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए बहुत और दरवाजे खुल जाएंगे जो पहले बंद थे आपके लिए। आपके काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स जो है ना इस हफ्ते वो ख़त्म होने वाले हैं और आप बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो सकती है इस वीक, या आप सोच सकते हो जॉब चेंज करने के बारे में इस वीक। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई पढ़ाई करने का सोच रहे हैं इस वीक, क्योंकि कैप्रिकॉन एनर्जी के साथ कुछ नॉलेज गेन करने का सोचे, अपनी इंटेलिजेंस के साथ कोई डिसीजन लेने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही संतुलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के चक्कर में आप ये जो गेन कर रहे हैं ना, ये जो मनी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट जो आपके लिए आ रही है वो इसीलिए आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक नई पोजीशन आपको मिल सकती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, ओके। तो कोई मैनेजर पोजीशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों को ऑफर करी जा सकती है इस वीक, या आप अपने रास्ते खोलने वाले हैं इस वीक किसी ऐसी जॉब पोजीशन के आने के, ओके। तो ये वीक से चेंजेस आपके लिए शुरू होने वाले हैं। अब हम लव के लिए देखते हैं आपके लिए कार्ड। तो हमारे पास 2 गिरे हैं यहाँ पे, है यू हैव वॉट इट टेक्स। सो अगर आप रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज ना रहें, क्योंकि आप में वो है जो चाहिए एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपने आप को डाउट ना करें। यू हैव मोर ऑप्शन देन यू रियलाइज। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप में से जो लोग सिंगल हैं स्पेसिफिकली, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपको वो पर्सन अगर नहीं भी मिल रहा है, एक पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो ऐसा मत सोचिए क्योंकि ये नहीं मिला तो आगे कोई और अच्छा नहीं मिलेगा, या पहले एक रिलेशनशिप खराब रहा था तो अब आगे कोई रिलेशनशिप अच्छा होगा ही नहीं। ऐसे थॉट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब मैं आपकी हेल्थ के लिए कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ, हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ जो आपको इस वीक करनी चाहिए। हमारे पास सबसे पहले है हेल्थ चेकअप। तो आप हो सकता है आप में से कुछ लोग एक हेल्थ चेकअप करवाने वाले हैं, अपनी हेल्थ में एक थॉट पैटर्न चेंज करके इम्प्रूवमेंट लाते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादा ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये वीक। एक और कार्ड निकालते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो आई वीक जो है ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है जैसे इसके ऊपर लिखा है आई लव माई सेल्फ, ओके। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशन है। उसके बाद आई एम ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, आई चूज लव, ओके। आई एम वर्दी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ऐसे वर्ड्स जो है ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें उस बदलाव की तरफ जाने के लिए जिस तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस वीक। उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करें और बढ़ते रहे। मुझे लग रहा है घबराए ना, जो भी बदलाव होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। मुझे इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ के लिए और आपके करियर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप अपने करियर में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो पेशेंस के साथ, और आपकी हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है ना वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हो जो आपको बताएगा कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है और आपको वो संतुष्टि आ जाएगी जो उसकी आपको ज़रूरत है। अब हम निकालते हैं कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए। यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं आपके चार्म्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे है 2 जिराफ। जिराफ का मतलब है चीज़ों को ऊपर से देखना, क्लैरिटी से देखने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उनको ऊपर से क्लैरिटी से देखना, मतलब एक हायर प्रोस्पेक्टिव की ज़रूरत रहेगी यहाँ पे, ओके। एक हायर प्रोस्पेक्टिव से ऊपर से देखने की चीज़ों को ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक हैप्पी इमोजी है, तो मतलब हैप्पीनेस तो आ ही रही है, बट वो जो पहले वाली एंगर है ना उसको हो सकता है आप में से कई लोग ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एलिफेंट है जो गणेश जी को मुझे लगता है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कह रहे हैं कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो दूर होने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास सितंबर का महीना है, तो कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है आपका इस वीक जो आपके सितंबर के महीने के लिए रेलिवेंट रहेगा अगले साल के। और यहाँ पे है कार्नेलियन स्टोन जो बात करता है क्रिएटिविटी की। आप बहुत क्रिएटिव फील कर सकते हैं इस वीक। आपके लिए कोई खड़ा हो सकता है इस वीक, आपके साथ कोई खड़ा हो सकता है जब अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में, किसी तरह की हेल्थ इशू में है, तो ये किसी की मदद की बात कर रहा है।
उसके बाद एक लाइट जो है ना, ये बात करती है एक नॉलेज, ओके, दिमाग की बत्ती जलाना, तो कुछ एक ऐसी नॉलेज आ रही है आपकी तरफ। और ये हमारे पास है एक लव कप, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग डेटिंग शुरू कर रहे हैं या डेट करने वाले हैं किसी को बहुत ही जल्दी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है येलो कलर का कैट, जो बता रहा है कॉन्फिडेंस के बारे में। तो आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नाइस वर्क, आप अपने वर्क एरिया में कुछ अच्छा काम करने वाले हैं ऐसा लग रहा है। और हमारे पास एक बर्ड है जो बोल रही है फ्रीडम के बारे में बता रही है, तो आपका फ्रीडम भी आपकी तरफ आ रहा है, जिसकी आपको ज़रूरत रहेगी। और हमारे पास यहाँ पे है एक और हमारे पास यहाँ पे दो, अगर हम देखेंगे तो दो लाइन है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जब आप लेट गो करने वाले हो ना ये हैंगमैन के साथ, तो तभी आप अपना स्टैंड ले पाओगे, उसी पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे। और ये प्लग के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चीज़ों की वजह से रुके हुए थे, आप ये प्लग इन करके अब आगे मूव करने वाले हो। ओके, ये प्लग इन के साथ आगे मूव करने वाले हो। हार्ट ब्रेक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जो पास्ट हार्ट ब्रेक है वो राइज पे रहेगा, आप उसके बारे में सोचेंगे, इसीलिए आप अगले रिलेशनशिप को इतना डाउट कर रहे हैं। पर्सनल पर्सनल फोकस रह सकता है आप लोगों का इस वीक जो रहेगा। और हमारे पास यहाँ पे एक वाइट कलर का ये फ्लावर है जो बता रहा है पीस के बारे में, तो पीस चाहिए आपको। ओके, और यहाँ पे हमारे पास टर्कोइज क्रिस्टल है जो बात करता है अपने दिल की बात को मुंह पे लाना। ओके, तो अगर आप अपने पार्टनर को या किसी एक पर्सन से मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो अपने दिल की बात ज़रूर बताएं उनको। मुझे लग रहा है उसकी काफ़ी ज़रूरत रह सकती है यहाँ पे। और कंसिस्टेंसी की भी बात कर रहा है कि कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहें, आप वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचना है, तो आप कंसिस्टेंट रहें इस वीक। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो पेंगुइन्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है, जो हार्ट ब्रेक के साथ ही पड़ी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि आपके थॉट पैटर्न्स एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जिनसे भी आप डेट कर रहे हैं आप लोगों का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके थॉट्स थोड़े अलग रह सकते हैं एक दूसरे से। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आपने मैंने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, चेंज एंड प्रोग्रेस। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे बदलाव हो सकता है पहले महीनों में आपके लिए हुए हैं, पिछले हफ्तों में आपके लिए हुए हैं, और अब आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उन चेंज और प्रोग्रेस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये पीछे का जो पानी है वो काफ़ी मुश्किल था, वहाँ से वो बाहर निकल आए हैं और अब वो थोड़े रिलैक्स पीरियड में आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये वीक थोड़ा आपके लिए हो सकता है रिलैक्स्ड रह सकता है। वो चेंज और प्रोग्रेस जो चल रहा था आपके लिए वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। और अब हम निकालते हैं आपके लिए कुछ टारो कार्ड्स। 1 2 और 3। ओके, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जो आपके पिछले वीक में कन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, उनके बारे में आप सोच सकते हो, या कुछ ऐसा हो सकता है जो पिछले बातें हैं जो चेंज हुआ है, क्योंकि 5 नंबर चेंज की बात करता है। तो हो सकता है आपकी जॉब में जो चेंज हुआ है, आपका सोच काफ़ी उसके बारे में चल रहा है इस वीक, और उसी के ऊपर आप शुरुआती हफ्ता आपका काफ़ी उसी के ऊपर सोचते हुए ही निकलेगा। और ये कंपटीशन को कैसे आप ओवरटेक कर सकते हो इसके बारे में भी सोच सकते हो आप में से कुछ लोग, कि कैसे वर्क एरिया में इस कंपटीशन को आप ख़त्म कर सकते हो, इसके बारे में आपकी सोच काफ़ी रहेगी इस हफ्ते। और एम्प्रेस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे आप अपने आप को ज़्यादा और ब्यूटीफुल बना रहे हैं। और आपका जो थॉट रहेगा ना मिडिल ऑफ द वीक, वो काफ़ी अबंडेंस सेंट्रिक रहेगा। आप अबंडेंस के बारे में, पैसों के बारे में सोचोगे, आप अच्छी जॉब के बारे में सोचोगे। ऐसी सोच जो है ना वो आपकी रह सकती है। और ये फुल मून एनर्जी जो है ना, आप हो सकता है कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो इस वीक। और मुझे ऐसा भी लग रहा है एम्प्रेस के साथ आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ पे काफ़ी काम कर रहे हैं इस वीक, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे येलो एनर्जी है बहुत सारी, तो वो कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं आप इस वीक। उसके बाद हमारे पास है डेविल। डेविल बात करता है एंड ऑफ द वीक किसी
उन नेगेटिव चीज़ों की जिनसे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे आप दूर रहने की कोशिश कर रहे थे इस एम्प्रेस की वजह से, बट यहाँ पे आके एंड ऑफ द वीक वही चीज़ें वापस आती हुई नज़र आ रही हैं, वही नेगेटिव थॉट्स वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इस पूरे वीक काफ़ी कोशिश करेंगे इन नेगेटिविटी से बाहर निकलने की, इस नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने की अपनी ज़िंदगी में, बट वो नेगेटिविटी जो है वो वापस आती हुई नज़र आ रही है, या कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो है ना वो आपके वापस आ रहे हैं जिनसे आप दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपके करियर के लिए कुछ कार्ड निकालना चाहती हूँ यहाँ पे। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो ये वीक जो है ना कम्युनिकेट करें, क्योंकि 5 नंबर भी कम्युनिकेशन का नंबर होता है। तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन से ही आप अपने करियर में सक्सेस पा पाएंगे। तो आप इस वीक जो है स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करें। एक और कार्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, सो यहाँ पे डेविल कार्ड भी है और वर्क थ्रू योर फियर्स भी है। तो मतलब कुछ ऐसी बात, जब आप आगे बढ़ने की जैसे ही आप कोशिश करते हैं तो ये फियर जो है ना ये आपका राइज कर जाता है। जब भी आप नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, ये जो फियर है ना आपका, इससे बाहर निकलने का ये वीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीक रह सकता है इस ऐसी थॉट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए। इसीलिए चेंज एंड प्रोग्रेस का कार्ड भी है आपके पास कि आप इस फियर पे काम कर सकते हैं इस वीक, इस फियर से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं इस वीक। बट हफ्ते के एंड में वही चीज़ वापस आती हुई दिख रही है। तो आई थिंक आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत रहेगी इस नेगेटिविटी, इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए इस वीक। मैं आपके लिए एक लव कार्ड निकालती हूँ, दो देखते हैं यहाँ पे। आई हार्ट यू। तो मुझे लग रहा है कोई आपसे आई लव यू कह सकता है इस वीक, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को आई लव यू कहने वाले हैं, अपने दिल की बात कहने वाले हैं। और आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आपके लिए प्रपोजल लेके आ सकता है इस वीक, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, एक फीमेल हो सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें, या कोई मेल भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें। और फिर आपके ये नेगेटिव थॉट्स अबाउट रिलेशनशिप ऊपर आ रहे हैं कि मैं कभी पॉजिटिव रिलेशनशिप में नहीं रहा, या जो भी वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज़ रिलेशनशिप को लेके, वो ऊपर आ सकती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स ऊपर आती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अब एक और कार्ड निकालेंगे, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। देखो सेम चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका जो डर है ना रिलेशनशिप को लेके, उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये पर्सन जिनसे आप मिलने वाले हो ये जेमिनाई या स्कॉर्पियो सन साइन के भी हो सकते हैं। ओके, और मुझे एक चीज़ यहाँ पे लग रही है, क्योंकि आपको ये डर है, आपको डर है कि कहीं ये रिलेशनशिप भी पिछले रिलेशनशिप की तरह ख़राब ना हो जाए, क्या ये रिलेशनशिप भी सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये थॉट आपका जो है ना ये काफ़ी नेगेटिव है। तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि कोई दो रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो कभी एक जैसे नहीं होते। तो ये रिलेशनशिप पिछले रिलेशनशिप से बेटर भी हो सकता है। अगर आप उसमें नेगेटिव थॉट ही डालेंगे तो नेगेटिविटी ही क्रिएट कर रहे हैं ना आप रिलेशनशिप के अराउंड। उसको ख़त्म करिए। ये नेगेटिविटी जो है ये आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी, उल्टा आप गलत ही रास्ते पे जा रहे हैं इसके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करके, ये फियर्स क्रिएट करके। फियर्स को ख़त्म करिए अपने रिलेशनशिप में से। हो सकता है जब ये पर्सन आई लव यू बोले आपको, आप एकदम से टेकन अबैक हो जाए और आप जानते नहीं कि आप क्या बोले आगे या क्या बोलना चाहिए इस वक्त इनको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कि आप रिलेशनशिप में नए में जाना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, इसके बारे में आपकी क्लैरिटी नहीं आती हुई नज़र आ रही मुझे यहाँ पे। और अब मैं आपके लिए कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे। मूवमेंट। तो देखिए आपको कुछ मूवमेंट करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप कोई एक्सरसाइजिंग या योगा करना चाहते हैं तो प्लीज़ योगा करिए। योगा आपको काफ़ी हेल्थ में, आपके मेंटल थॉट्स में भी मूवमेंट देने में मदद करेगा। और एक और है हमारे पास, राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। ओके, सो आपको थैंकफुल होना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी बहुत मदद करी है। राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट ऑफ 55, नंबर 1 जो 55 होगा वो 10 हो गया, तो 1 नंबर की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव तभी आएगा जब ये आप ये ग्रैटिट्यूड लेके आओगे, और ये फियर से तभी आप बाहर निकल पाओगे। तो आपको ग्रैटिट्यूड लाने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी मदद करी है। जिनका भी नाम आपके दिमाग में आए प्लीज़ उनको लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब मैं निकालना चाहती हूँ कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए इस वीक के लिए स्पेसिफिकली। तो हमारे पास
फिर है 2 लायंस जिसकी बात करते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ रहा है, ट्रैवल हो सकता है, आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस वीक। ओके, लेपर्ड जो है ना वो बहुत ही पेशेंस के साथ वेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सही वक्त की, तो आपको भी सही वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। जो एलिफेंट बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास है यहाँ पे पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर ग्रैटिट्यूड की बात करता है, जिसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। ग्रैटिट्यूड लिखने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड लाइए और लोगों के लिए। रोज क्वार्ट्ज लव, तो आप लव के अराउंड जो भी आपकी एनर्जी नेगेटिव है ना उसको क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। आप नए लव की एनर्जी तभी ला पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जब आप पुराने नेगेटिव एसोसिएशंस को क्लियर करेंगे अपनी ज़िंदगी में, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करेंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद हमारे पास है डोंकी। तो आप बहुत सारा काम कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा काम है आपके पास। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई मिसयूज़ कर रहा है और आपसे सारा काम करवा रहा है और नाम अपना बना रहा है अपने कंपनी में, ऐसा भी हो सकता है। लव, एक और बार लव हमारे पास आया है यहाँ पे, तो लव की ही बात कर रहा है। ये ट्रैवल की बात कर रहा हो सकता है, आप कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल भी हो सकता है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं किसी के लिए, आप हो सकता है अपनी पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे बर्थ का रून है और यहाँ पे एम्प्रेस का रून है, तो मतलब कुछ एक नया आइडिया आप बर्थ करने वाले हैं, एक नई एनर्जी की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दो कन्फ्लिक्ट हो सकता है रिलेशनशिप में, थॉट पैटर्न नहीं मैच हो रहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है, कंफ्यूज ना हुए, क्लियरली देखें चीज़ों को। और ये जो है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की याद दिलाता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मूवमेंट, कोई न्यूज़ आ सकती है इस वीक आप लोगों के लिए। और ये जो होगी ये 2 वे न्यूज़ होगी, ऐसा नहीं कि आप 1 वे जा रही है, आप भी उनको रिप्लाई कर रहे हैं, वो भी आपको मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसे ये 2 वे मैसेजेस भी हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। और यहाँ पे हैप्पीनेस है हमारे पास, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आप लोगों के लिए। और म्यूज़िक आपको हो सकता है पसंद हो, तो म्यूज़िक आपके लिए बहुत काम करेगा। आप रिलैक्स करना चाहते हैं जब भी अपने आइडियाज़ को और सोचना चाहते हैं अपने आइडियाज़ के ऊपर, तो म्यूज़िक का इस्तेमाल करें। म्यूज़िक आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा इस वीक। तो पाइल नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी। जो भी आपको फील हुआ आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।